जय हिंद। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ बने रहिएगा। इसरो की तरफ से कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगी। चाहे वो रिक्रूटमेंट को लेकर हो, चाहे एग्जाम डेट को लेकर हो, या फिर एडमिट कार्ड को लेकर हो, या अदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी अगर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको यहीं पर देखने मिलेगा। तो भाई, जैसा कि आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर इसरो सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में आरटीआई डाला था कि भाई नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो कब तक रिलीज की जाएंगी 2023 में। तो उन्होंने फाइनली अपडेट दिया था कि भाई इसको लेकर जो है प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे ही जो है हमारी तरफ से सारा कुछ डाटा क्लियर होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी क्या निकालना है, तो जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया जाएगा। तो भाई फाइनली जो है डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो भाई, जो भी कैंडिडेट इसरो सैक के जो है वैकेंसी का वेट कर रहे थे। अब थोड़ा सा अगर नंबर ऑफ पोस्ट को मैं लेकर यहाँ पर चलूँ तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर सेक 03/2023 है ना। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पोस्ट पर जाऊँ तो ग्रुप सी की ये पोस्ट है ना। अब इसमें जो है टेक्नीशियन बी फिटर की टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 2 है, ओबीसी की 1 है, एसटी की 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एक ईएसएम करके पोस्ट है उसकी एक 1 पोस्ट है। अगर थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूँ तो यहाँ पर आपका आईटीआई और फिटर ट्रेड से होना चाहिए 10th और आईटीआई, या फिर आपके पास एनएसी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन भी मशीनिस्ट है, यहाँ पर भी एक पोस्ट है, यहाँ पर भी आईटीआई होना चाहिए आपका या फिर एनएसी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टोटल 15 पोस्ट है। एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूँ, देखो भाई, जो सैक है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट हमेशा आपको कम ही देखने मिलेगी, है ना, क्योंकि ये पोस्ट बहुत कम निकालता है। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। लेकिन 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था सैक का, उसमें पोस्ट ठीक थी। उसके बाद जो अभी तक नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें ऐसे ही पोस्ट, जैसे इसके पहले 6 पोस्ट निकल कर आई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 पोस्ट थी। तो भाई पोस्ट यहाँ पर जो फिटर वाले कैंडिडेट हैं फाइनली उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ। बाकी देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में तो बहुत अच्छी पोस्ट है, 15 पोस्ट है यहाँ पर, है ना, जिसको अलग अलग कैटेगरी में, जैसे यूआर की 5 है, ओबीसी की 5 है, एसटी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। यहाँ पर भी भाई आईटीआई आपका होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन बी में भी टोटल 5 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। टेक्नीशियन बी यहाँ पर आईसीटीएसएम या फिर आईटीईएसएम की यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपका आईटीआई होना चाहिए। जो यहाँ पर ट्रेड दी है भाई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में, इसमें सब में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट, यहाँ पर भी आईटीआई किया हो आपने, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आईटीआई किया हो, एक पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है टेक्नीशियन केमिकल के, यहाँ पर लेबोरेटरी केमिकल प्लांट में आपने आईटीआई किया हो, एक पोस्ट है। टर्नर की एक पोस्ट है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की एक पोस्ट है। देखो भाई, आरटीआई आपके कहने पे मैंने डाला था। ठीक है, उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रोसेस में चल रही है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फाइनली रिलीज़ कर दिया है। लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिटर वालों के लिए कहीं ना कहीं जितने कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान देना होगा, है ना। देखो, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी तैयारी अच्छी है तभी आप इसमें अप्लाई करें, है ना। और अगर आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी सी जो है डाउन चल रही है तो थोड़ा सा देखो सोच के अप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर इसका जो एग्ज़ाम अहमदाबाद में कंडक्ट होता है बाई चांस, ठीक है, देखो भाई कैंडिडेट के बारे में सोच कर ही बता रहा हूँ, अगर इसका एग्ज़ाम अहमदाबाद में कंडक्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट बहुत स्ट्रगल करके जाते हैं भाई जैसे तैसे अपना करके, तो उन्हें इसमें जो है समस्या देखने मिल सकती है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप भाई सभी जानते हो यहाँ पर 18 से 35 साल जो है एज लिमिट रखी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताया गया है, 18 से 35 साल क्या क्या इसमें भत्ते दिए जाएंगे, अलाउंसेस वगैरह, ये सारी कुछ यहाँ पर बताया गया है भाई। एचआरए दिया जाएगा, ठीक है, टीएडीए आपको, है ना, यहाँ पर फुल पूरी फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बताया गया है भाई। यहाँ पर कोई इशू नहीं है ना। एज रिलैक्सेशन भी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, यहाँ पर एसटी एससी को 5 ईयर का, और जो पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन उनको 10 साल का। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया की, तो यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, है ना। अब यहाँ पर 80 आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/4 से ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। 90 मिनट 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद आपको जो स्किल टेस्ट के लिए 1:5 में आपको कैंडिडेट बुलाया जाएगा। अगर 10 पोस्ट हैं तो 50 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है
यहाँ पर कम से कम बता रहा हूँ 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, या 10 यहाँ पर एक पोस्ट पर 10 कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो 1:5 का यहाँ पर भाई जो है स्किल टेस्ट रखा जाएगा। गो नो गो बेसिस का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना। बाकी यहाँ पर आपको पता है भाई 80 विकल्प आएंगे, या सिलेबस सबका सेम रहता है, चाहे किसी भी यूनिट का ले लीजिए आप, है ना। उसके बाद जो है भाई यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ तो यहाँ पर जैसे ये पासिंग मार्क्स बताया गया है, तो इसको पढ़ने का कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं है ना। अब यहाँ पर जो कुछ निर्देश दिए गए हैं नॉर्मली, जैसे यहाँ पर बताया गया है भाई, देखो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आपके पेपर है वो यहाँ पर ऑनलाइन ही यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे ऊपर दर्शाई गई रिक्तियां अंतिम है तथा संगठन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाई घटाई जा सकती है। इनका जो है राइट डिपार्टमेंट के हाथ में है। भर्ती को किसी भी चरण पर रद्द करने या पद को भरने का अधिकार केंद्र के पास सुरक्षित है ना। अब आपका जो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपकी लिखित परीक्षा 18 शहरों में होगी। अहमदाबाद में होगी, बेंगलोर में होगी, भोपाल में होगी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम, इन जगह पर आपका यहाँ पर सीबीटी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये मत पूछना भाई कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा अकॉर्डिंग टू 18 सिटीज़ जो बताई गई हैं उसमें होगा आपका एग्जाम। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी वैलिड मेल आईडी डालना है, ताकि जो भी अगर डिपार्टमेंट मेल भेजता है तो वो आपको यहाँ पर भाई ईजिली मिल जाए। वैलिड नंबर डालना है जो आपको चालू होना चाहिए। यदि किसी आवेदक द्वारा ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया कोई भी सूचना भर्ती प्रक्रिया किसी स्तर पर गलत पाई जाती है तो ऐसे में उसकी पात्रता जो है रद्द कर दी जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है कोई अगर कहीं वर्क कर रहा है तो उसके लिए एनओसी वगैरह लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। लिखित परीक्षा केंद्र एवं कौशल परीक्षा में मेल आईडी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत तथा अन्य परिवर्तित सूचना के अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं जाऊँ तो अभी देखो भाई, अभी बने रहिएगा क्योंकि और इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें आएंगी। तो जो है मैं आपको बता भाई, देखो अगर कोई आपको इशू आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त 2023 मतलब आज ही के दिन से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 21 अगस्त 2023 रखी गई है ना। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई क्वायरी, देखो भाई इसका एग्जाम जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। लगभग 3 महीने से 4 महीने के अंदर में इसका एग्जाम जो है डिपार्टमेंट कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि अभी फाइनल जो है अभी यहाँ पर सैक का एग्जाम कंडक्ट हुआ है जिसका रिक्रूटमेंट 2020 में आया था। तो लगभग ये जो रिक्रूटमेंट है आप 3 साल बाद देख रहे हो, तो अभी इसका जल्दी हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर कोई क्वायरी है तो आप अकॉर्डिंग टू जो नंबर दिखाए गए हैं स्क्रीन पर उनसे जो है डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, है ना। और कुछ यहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ें दी हैं भाई, जो भी आदेश दिए गए इनका सबका पालन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको इशू नहीं होना चाहिए भाई फॉर्म अप्लाई करने में। लास्ट डेट 21 अगस्त 2023 यहाँ पर बताई गई है ना। तो ये सारी चीज़ें अब हम अगर देख लेते हैं भाई, इसमें अगर एग्जाम डेट का कहीं नहीं दिया गया, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, कुछ भी ऑफलाइन डिपार्टमेंट को आपको नहीं भेजना है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी ये पोर्टल यहाँ पर 1 अगस्त 2023 से खुला रहेगा, 21 अगस्त 2023 तक आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भाई देखो अभी URSC भी बाकी है, URSC में भी अभी रिक्रूटमेंट आना बाकी है, ठीक है। उसके बाद अभी एक यूनिट और है जैसे NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन सब में अभी रिक्रूटमेंट आना बाकी है। तो थोड़ा सा देखो भाई यहाँ पर कैंडिडेट को ध्यान देना होगा। यदि आप ठीक ठाक तैयारी कर पाते हैं तभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें, खासकर फिटर वाले। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में पोस्ट अच्छी हैं, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट जहाँ पर अच्छी हो भाई वहाँ पर ही फॉर्म डालें, नहीं तो क्या है कि भाई आपका जो है टाइम बर्बाद होगा और कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो फॉर्म भरें, अगर जिन्हें यहाँ पर एग्जाम देना है, जो इंटरेस्टेड है वो डाल सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं है ना। बाकी भाई आने वाले हर अपडेट के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।